अच्छा, एक बात और सरल भाषा में जानो, आप लोग कभी घर से बाहर निकले होगे? जितने भी कथा सुन रहे हो, कभी तो घर से बाहर निकले होगे, कभी साथ में भोजन भी लेकर गए होगे अपनी गाड़ी में, टिफिन भी लेकर गए होगे अपने साथ में। तो आप जब भोजन ग्रहण करते हो, भोजन पाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो क्या क्या चीजें देखते हो? जरा देखना हरियाली है कि नहीं, थोड़ा हरा भरा हो, थोड़ा एक आध पेड़ मेड़ की छाया लगी हो, और अच्छा पेड़ की छाया भी मिल जाए तुमको, हरा भला बगीचा भी मिल जाए, और पेड़ की छाया के नीचे किसी ने बहुत सारा पान खा के थूक रखा हो, तो तुम भोजन करोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं करोगे। अरे राम राम राम, इतना यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले भोजन, चलो अगली जगह चलो। गाड़ी थोड़ी और बढ़ाओ आगे, फिर और आगे गए तो कभी यार कोई पेड़ ही नहीं मिल रहा, भले पेड़ नहीं मिले पर जगह तो अच्छी मिले जहां पर भोजन करें। फिर और आगे जाकर देखा तो फिर और कोई अच्छी जगह प्राप्त हुई जहां पर थोड़ी सी हरियाली थी, पानी भी था और थोड़ी भूमि थी। तो कहा अब यहाँ कर लो, भले थोड़ी धूप आ रही है चलेगा, पर जमीन अच्छी लग रही है, अब जहाँ भोजन करेंगे वहाँ अच्छा। किसी ने थूक रखा है, किसी ने गंदगी कर कर रखी है, उस जगह पर भोजन नहीं किया जा सकता। अच्छी जगह ढूंढोगे तब जाकर आप भोजन करने के लिए बैठोगे। जब श्रेष्ठ जगह आप ढूंढोगे, जब अच्छी जगह आप ढूंढोगे, तब आप भोजन करने के लिए बैठोगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कहीं जा रहे हो तो भोजन के लिए अच्छी जगह देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी संसार के मनुष्य को जन्म देने के बाद किसके दिल में, किसके मन में, किसके चित्त में, किसके हृदय में भगवान को आकर बैठना है, भगवान ये देखता है कि किसका मन साफ है। मन किसका साफ है? अरे भाई, सांप का जहर वाला दांत निकाल दो तो फिर वो फुनकारे मारे तो कोई मरे नहीं, कह के इसका तो जहर निकली गया, इसका जहर समाप्त हो गया। अब अगर ये डसेगा भी तो कोई मरेगा नहीं। अब इससे भय नहीं है, इससे डर नहीं है। पर सांप का जहर निकाल दो तो कोई नहीं मरे कि इसका जहर निकल चुका है। पर मनुष्य के भीतर ऐसी क्या चीज निकाल दी जाए कि ये किसी को नहीं डसे? मानव शरीर मिला तो ये किसी को अपशब्द ना कहे, किसी को ताने ना दे, किसी को गालियां ना दे, किसी के संग कपट भाव ना करे, किसी के साथ छल ना करे। इसके अंदर क्या चीज हो कि उसको निकाल दिया जाए और ये किसी को नहीं डसे, फिर किसी को परेशान नहीं करे, किसी को कष्ट ही ना। सांप का तो जहर निकाल दोगे तो फिर भय नहीं रहता, पर मनुष्य का क्या निकालोगे कि भय ना हो? इस चित्त वृत्ति से, इस मन से, इस चिदानंद से, इस वृत्ति से, इस भाव से भगवान हमारे सम्मुख में आए। भोजन करते समय हम अच्छी जगह देख रहे हैं, उसी तरह भगवान भी तो भजन के लिए अपने भक्त को ढूंढता है। जैसे आप अच्छी जगह ढूंढ रहे हो, उसी तरह भगवान भी अपना भगत ढूंढता है कि इसका मन साफ हो, इसका चित्त चिदानंद वृत्ति इसकी निर्मल हो, तो मैं इसके भीतर बैठ जाऊं। और बैठूंगा जब अंदर में समा जाऊंगा, इसकी श्वासों में, इसकी धड़कनों में, इसकी चित्त वृत्ति में, इसकी रोमावली में, इसके मन में जब मैं समा जाऊंगा तो फिर इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा इसके साथ ही चलेगा। ठीक है, कुएं का पानी खराब हो गया,
अगर कुएं का पानी खराब भी हो गया तो समझदार लोग कहेंगे थोड़े दिन रुक जाओ जरा, 2-4 दिन भरे रहने दो, ये मिट्टी जो है ना सारी ये नीचे दब जाएगी। मिट्टी नीचे गई, कुएं का पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, हो गया नहीं साफ? बस उसमें मिट्टी पड़ी थी, वो घुल गई थी, और वो मिट्टी घुलने के बाद वो मिट्टी का पानी धोला हो गया, वो मिट्टी का पानी हो गया, वो साफ क्लीन नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तो वो जो मिट्टी है वो धीरे 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 उस जल के अंतर से नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ गई तो पूरा जल पूरा की पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा की पूरा साफ हो जाएगा। उसी तरह हमारे इस मन रूपी कुएं में भी अहंकार, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब हमारे इस मन रूपी कुएं में है। पानी गंदा हो जाता है कभी कभी, मन गंदा हो जाता है कभी कभी, आ जाती है आसक्ति, आ जाती है अहंकार, आ जाता है तृष्णा, आ जाता है वासना, आ जाती है लोभ, आसक्तियां, ये सब हमारे जल को गंदा कर देती है, मन को गंदा कर देती है। पर थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीर बांधना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। किस लिए? कि कुएं का पानी साफ करना है तो थोड़ी शीतलता, थोड़ी शांति, थोड़ा धीरजता अपने भीतर लाना पड़ेगी, तब जाकर ये पानी क्लीन हो सकता है, साफ हो सकता है। भगवान ने आपको जब पैदा करा, हमको जब पैदा करा, संसार के प्रत्येक मानव को जब भगवान पैदा करता है तो उसके हृदय को एकदम कोरे कागज की तरह पैदा करता है, और मरते समय भी भगवान उस हृदय को कोरा कागज बना देता है कि जैसा मैंने भेजा था वैसा की वैसे मुझे प्राप्त हो। मरते समय भी व्यक्ति की आसक्ति चली जाती है, मरते समय भी व्यक्ति को लगने लगता है, जब अंतिम समय आता है तो आसक्ति उसकी जाने लगती है। अब मुझे परिवार का मोह नहीं रहा, अब मुझे कपड़ों से मोह नहीं रहा, अब मुझे धन से मोह नहीं रहा, मुझे इन परिवार वालों से मोह नहीं रहा, मुझे इन वस्तुओं से मोह नहीं रहा। उसको कहो कि ले थोड़ा सा भोजन कर ले, तो भोजन से मोह नहीं रहा। बीमार व्यक्ति से कह दो, लो साहब बेल्ट मेल्ट लगा लो, अच्छी जीन्स मीन्स पहन लो। बीमार व्यक्ति पहनेगा? नहीं साहब, मेरे को बिल्कुल एकदम खुला रहने दो भैया, मेरे को भैया सब पहनाने की जरूरत नहीं है। वस्त्र कम हो गया। बीमार व्यक्ति से कहो, लो साहब 2-4 गुलाब जामुन और खाओ अच्छे डट के, अब मर ही तो रहे हो, तो मर रहे हो तो अच्छे 2-4 गुलाब जामुन और खा लो, खोपरा पाक खाओ, थोड़ा सा इमरती जलेबी खाओ, थोड़ा सा समोसा ला देता हूँ मैं बढ़िया जोरदार, वो खा लो, थोड़ा पोया खा लो, थोड़ा उपमा खा लो, थोड़ा पराठा खा लो। मरने वाला खाएगा? नहीं। अब वो तो मरने जा रहा है और उसको तुम भोजन की आसक्ति दो, वो आसक्ति से छूट चुका है, वो तो इतना सा कर रहा है कि अब मुझे नहीं खाना, अब तो मुझे तुलसी का दल और गंगा जल दे दो। अब ये समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया, पकौड़ा ये सब तुम्हारे पास रखो, मुझे तो केवल तुलसी का दल और गंगा जल दो। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, शरीर से अच्छा व्यक्ति है, और तुम उसको कहो ले साहब गंगा जल ले लो और तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मर रहा हूं क्या? आई मेरे प्राण छूट रहा है क्या? स्वस्थ व्यक्ति को अगर गंगा जल दे रहे हो, तुलसी का दल दे रहे हो, और कहा कि लो साहब गंगा जल ले लो तो तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मेरे प्राण जा रहे हैं क्या? मर तो वो रहा है और तुम मेरे को गंगा जल दे रहे हो, तो हम उसको समोसा कचौड़ी खिलाएंगे और गंगा जल तुमको देंगे। तो क्या उल्टा काम क्यों करो? गंगा जल उसको दो, तुलसी का दल उसको दो, और मुझे कचौड़ी समोसा खिलाओ, मैं तो स्वस्थ हूं। आए थे तब भी आसक्ति नहीं थी, जब पैदा हुए थे ना कोई आसक्ति नहीं थी, ऐसे ही पड़े थे। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि ये माताजी है कि पिताजी है, ये भाई है कि बंधु है कि सखा है, कुछ भी नहीं मालूम था, बस तुम तो ऐसे ही पड़े, क्योंकि आसक्ति नहीं है। और मरे तब भी आसक्ति नहीं है, मरते समय भी सारी आसक्तियां। हम वस्त्र, कोई के जीन्स पहन लो, कोई के कुर्ता पजामा पहन लो, हो सब पड़े रहते, मैं तो नहीं पहनूं दादा, मेरे को तो एक कपड़ा ओढ़ा दो बस बहुत है। और मरने वाले व्यक्ति को भोजन की आसक्ति भी छूट जाती है। अब मरने वाले व्यक्ति से तुम कहो कि लो सब 2-4 हाथ में अंगूठी पहन लो, ने चेन पहन लो, ने बढ़िया जोरदार हाथ में कड़ा मड़ा पहन लो, तो क्या मरने जाइए हूँ तो क्या सोने का कड़ा मड़ा पहन लो, रहने, और जो पहना सब उतार लो, तो घबराहट हो रही है। मतलब सोने से भी आसक्ति छूट गई।
अब मरने वाले व्यक्ति से कहो कि सब लो ये 2-2 हजार के नोट की 5 गड्डियां हैं तुम्हारे पास, रख लो, है तुम तुम्हारे पास में रखो, बड़े काम में आएगी। तो मरने वाला कहेगा रेंद्र दादा वो हॉस्पिटल में लगा देना, तू तो तेरे पास ही धर ले, मेरे को नहीं चाहिए, हिसाब भी तू ही कर। आसक्ति छूट गई। ना धन, ना दौलत, न सत्ता, न समान, न वस्तु, किसी भी चीज की आसक्ति मनुष्य को नहीं रहती। आया तब भी, गया तब भी, सब आसक्तियों से वो वंचित है, सारी आसक्तियों से वो छूट चुका है। और भगवान अपने भक्त से कहता ही यही है। राम जी ने शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर मां अम्बा, शबरी अम्बा, आपने अगर मेरी भक्ति को धारण करा है, सत्संग किया है, तो तुम मुझे जानते हो कि अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु में कुछ भी नहीं है। ये बीच में जो समय निकला है बस यही आसक्तियों से भरा हुआ। यही आसक्ति। निर्मल मन हो तो प्रभु, शबरी के घर भी जाते हैं। निर्मल अगर भाव है तो भगवान पहुंचेगा। जैसे विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसका नाम था पारसंवी, क्या नाम है उनका? विदुर जी की धर्म पत्नी का नाम है पारसंवी। वो बड़ी शिव की उपासक है। श्री विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी जब बाल्यावस्था की थी पारसंवी, मात्र 12 वर्ष की अवस्था की पारसंवी अपनी माता के साथ में शंकर जी के शिवालय की पूजन करने के लिए जाती थी। विदुर जी की धर्मपत्नी। कई लोगों ने एक प्रश्न खड़ा करा था, महाराज ये बताइए कि भगवान ने 56 भोग छोड़कर विदुर के घर के केले के छिलके क्यों खाए? कारण क्या था? कारण ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। कोई के भाग्य में आपके लिए लोगों ने दाल बाटी बना कर रखी, आपके लिए लोगों ने मालपुआ बना कर रखा, रबड़ी बना कर रखी, खीर बना कर रखी, और आपके लिए इतना सारा पकवान बना कर रखा, और आप चले गए वो सामने, और वहां जाके तुमने कहा लाओ सब रोटी दे दो। तुमने कहा सब आज की तो नहीं है, 2 दिन पुरानी रोटी रखी, दे दूं? तो क्या दे दो। अब तुम्हारे लिए इतना बना कर रखा और तुम बासी रोटी खाओ तो तुम्हारा भाग्य। अपन तो सरल भाषा में यही कहेंगे कि भैया इनका भाग्य ऐसा होगा कि इनकी किस्मत में ये ठंडी रोटी, ये बासी रोटी लिखी होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंवी, ये 12 वर्ष की अवस्था में क्या, 9 वर्ष की अवस्था क्या, 8 वर्ष की अवस्था क्या, जो अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय का पूजन करने जाती थी। विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंवी शिव आराधना में डूबी रहती थी, शंकर की आराधना में इतना भजन करती थी, इतना स्मरण करती थी कि उसको कुछ सुहाता ही नहीं था। न सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। महाराज हृदय हमारा पिघल ना पाया, जब देखा कोई दुखियारा। चित्तवृत्ति में वो भाव नहीं आ पाए। किसी पंथ भूले को हमने नहीं दिया सहारा। अब वो परमात्मा का मिलन, अब उसकी चित्तवृत्ति, अब उसका हृदय, अब उसकी निर्मलता। एक दिन विदुर जी की धर्मपत्नी
पारसम्भी छोटी सी अवस्था में 9 वर्ष की अवस्था में अपनी माता से कहती है, माँ जिस देव अधिदेव महादेव की आप पूजन करने मुझे लेकर जाती हो माँ, उस पूजन का फल क्या है? कई लोगों के मन में आता है, सीहोर वाले महाराज हमेशा कहते हैं ऐसी पूजन करो, ये ऐसा करो, जल ऐसे चढ़ा, उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, ये दिन भर, तो इसका फल क्या है? क्या फल होगा? अरे भाई, गीता जी में वर्णन किया है मेरे ठाकुर जी ने, गीता जी में मेरे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि तू कर्म करे जा, फल की चिंता बिल्कुल मत कर, तू तो अपना काम कर। फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, व्यक्ति को भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? क्योंकि दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य पर विचार कर कर बैठे हैं कि अभी समय नहीं अच्छा, अब समय जब अच्छा आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, जब आएगा तब मिलेगा, अभी समय अच्छा नहीं है, ऐसा। तो वो भाग्य का इंतजार कर रहे हैं कि आएगा समय आएगा, और मालूम पड़े आया भी और चले भी गया, क्योंकि तुम उसमें कर्म ही नहीं कर पाए। और कई ऐसे भी हैं जो कर्म कर रहे हैं पर भाग्य प्रबल ही नहीं हो पा रहा, रोज दुकान खोलता है पर भाग्य प्रबल ही नहीं होता है, प्रतिदिन दुकान खोला भी सरी, व्यापार चलाया भी सरी, पर कोई फल ही नहीं। कजन कितने व्यापार बदल कर भी देख लिया, फिर भी फायदा नहीं, कर्म तो कर रहा। फिर मन में आया कि कर्म का मिला कि भाग्य का मिला। सरल भाषा में समझना, बैंक के लॉकर में आप अपनी रकम रखने जाते हो, अंगूठी, चेन, मोबाइल, पर्स, जो भी कुछ बैंक के लॉकर में जो तुम्हारे पास में दौलत है, सत्ता है, वो तुम लॉकर में रखने जाते हो। उस बैंक के लॉकर के 2 चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास होगी। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। और आप चले जाओ अंदर और अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर भी चाबी घुमा कर देख ले तो लॉकर नहीं खुलने वाला, और आप भी अपनी चाबी घुमा कर देख लो तो लॉकर नहीं खुलने वाला। लॉकर कब खुलेगा? लॉकर किस समय खुलेगा? कि तुम अपनी चाबी तो घुमा रहे हो, पर मैनेजर आएगा, चाबी घुमा कर जाएगा और लॉकर एक क्षण में खुल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म करे जाओ, कर्म की चाबी को घुमाए जाओ, कर्म की चाबी को आप घुमाने में देरी मत करो, कर्म करे जाओ, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और परमात्मा के चरणों में विनती करते जाओ कि तू भाग्य की चाबी घुमाने जरूर आ जाना। और वो मैनेजर जब आएगा अपनी चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर खुल जाएगा। कर्म आपको करना है, फल वो दे। हमें याद है एक भोपाल के कोई न्यू मार्केट के कोई भाई आए होंगे और वो कहे, गुरुजी हमने तो कपड़े की दुकान डाली थी, फिर क्या हुआ? तो वो चली नहीं, और इतनी विनती करके गए, तब हमने भगवान को प्रसाद भोग सब लगाया, सब सारा काम भी करा हमने, और 15-20 दिन चली, फिर चली ही नहीं। फिर हमने जो है वो दुकान बंद कर दी, फिर हमने दूसरी दुकान डाल ली। अच्छा, फिर पर हम क्या करें गुरुजी, हमारा तो भाग्य ही बेकार है। 15-20 दिन तक तो अच्छी चलती है, उसके बाद नहीं रहती, तब अच्छी चलती है, उसके बाद में तो दुकान ठप हो जाती है। फिर हमने वो वाली दुकान भी बंद कर दी। अच्छा, फिर हमने कोई दूसरी डाली और दूसरी डाली, फिर हमने वही करना चाहा, फिर वैसा की वैसे ही किया, फिर 15-20 दिन चली, फिर ठप हो गई। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गुरुजी ने अपने चेलों को कहा, ये लोटा लेकर जाओ,
50 फीट खड्डा खोदना, पीने का पानी लेकर आना, जाओ जरा। अब 2 चेले थे, दोनों गए, एक ने इधर खड्डा खोदा, एक ने उधर खड्डा खोदा। अब एक जो खड्डा खोद रहा था ना, वो थोड़ा बहुत 15-20 फीट तक तो खोद ले, खोदने के बाद में 50 फीट तक खोद लिया, पर पानी तो आया ही नहीं। इसने दूसरा खड्डा खोदना चालू कर दिया, अब उसमें भी पानी नहीं आया। इसने तीसरा खड्डा खोदा, इसमें भी पानी नहीं आया। चौथा खड्डा खोदा, उसमें भी पानी नहीं आया। और वो व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, एक और शिष्य खड्डा खोदे जा रहा। गुरुजी ने कहा, आ जाओ वापिस। ये वापिस गया, पानी निकला। अरे गुरुजी, एक नहीं 10 खड्डे खोद लिए और पानी नहीं निकला। अच्छा, दूसरा चेला आया लोटे में पानी भरकर, बेटा तू पानी लिया है? हाँ गुरुदेव, मैं लिया यार। खड्डा खोदा? हाँ गुरुदेव। 50 फीट पे नहीं निकला, मैं और खोद दिया, पर पानी निकल गया, मैं लेकर आ गया। अच्छा, ला पानी। गुरुजी ने पिया तो चेले से कहा, ये देख, 10 जगह पर खड्डे खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं है। एक ही जगह दम से खोद ले, पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह 10 जगह पर जाकर भटकोगे, 10 जगह पर जाकर माथा रगड़ोगे, 10 जगह पर जाकर विनती करोगे, 10 जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे तो काम होने वाला नहीं है। बस एक जगह शंकर को ऐसा पकड़ ले, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण ऐसा कर ले, और शंकर की भक्ति में एक बार इतनी तल्लीनता से डूब जा, इतना डूब जा कि अंतिम क्षण में वही शंकर तुझे दर्शन देने आ जाए, तो समझ कि तूने खड्डा खोदा। नहीं तो मालूम पड़े थोड़े दिन आए, अभी थोड़े दिन आएंगे तो गणेश जी को मना लो, थोड़े दिन शंकर जी को मना लो, थोड़े दिन देवी जी को मना लो, थोड़े दिन इनको मना लो, थोड़े दिन उनको मना लो। सारे देवी देवता को मना लिया, अब सारे देवता तो भैया खा पी के चले गए। उन्होंने कहा अपन तो मेहमान थे, अब इसके घर में एक देवता, अब गणेश जी आए तो मेहमान, देवी जी आई तो मेहमान, पितृदेव आए तो मेहमान, लक्ष्मी जी आई तो मेहमान। इस मृत्यु लोक में जितने आ रहे हैं सारे मेहमान है, पर मृत्यु लोक का एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। बस उसको अगर पकड़ लिया होता, उसका स्मरण अगर हमने कर लिया होता, उसकी भक्ति में अगर हम डूब गए होते, इतना डूब गए होते, इतना नीचे चले गए होते कि एक दिन देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता, एकदम सम्मुख। फिर कहीं चित्तवृत्ति कहीं जाए ना, मन कहीं जाए ना, विचार कहीं जाए ना, सामने खड़ा हो। विदुर जी की धर्म पत्नी बाल्यावस्था में पारसंवी कह रही है, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी कह रही है, मां अगर हम पूजन करेंगे, इसके मां अगर हम पूजन करेंगे, और यदि हमने पूजन करी और पूजन करने का, शंकर जी के पूजन करेंगे तो इसका फल कब मिलेगा? मिलेगा कब? पारसंवी विदुर जी की धर्मपत्नी बाल्यावस्था में मां से प्रश्न करती है और मां उत्तर देती है। क्या उत्तर दिया मां ने? मां ने कहा, बेटा फल की कामना से किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं मानी गई है, उसमें सफल नहीं माना गया। तुम एक काम करो बेटा, शंकर के मंदिर में जाकर स्नान कराना, शिव जी को शंकर के मंदिर की बुआरी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर का श्रृंगार करना, शंकर के भक्ति में डूबे रहना। शंकर कब फल देंगे ये मुझे मालूम नहीं, पर देगा जरूर, ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म, ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो
और आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखा या भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं तरे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को तारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। प्रत्येक जीव फल क्या है? रोज एक ही बात लेके मंदिर में चले जाते हो, हे भगवान छोरे को 10वीं में पास कर देना भगवान। भगवान बोले अच्छा छोरा हुआ, इसको पैदा करके ही हम परेशान हो गए। भगवान भी सोचेगा जब से 10वीं में आया है पढ़ता खुद नहीं है और देवता उनको दिया लगाती उसकी अम्मा, दिया लगाए उसकी माता, और जब आए दिया लगाने तब एक ही बात के छोरे को 10वीं में पास कर देना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आने वाली है, सबको एक साथ पास कर देंगे, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बताओ, तो कि पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना दो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, और नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती वो अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नरियल तो तू हनुमान जी के फोड़ी आती, और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ाई जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर दो, इनके निकालो सबके। अभी अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था, और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए भी, परमात्मा सबके लिए कर रहा है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है।
उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना है। तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूरत बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी। आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे ये उसके ऊपर। एक दिन पारसंवी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंवी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ। पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बांधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाएं ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें। बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं, जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फिरी रहती सावन के महीने में। आई ने लोटा भरी लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव। और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोंछनी पड़ी, उससे जो पाँव में पाँव ने पोंछा तो और कीचड़ भरी गया, वो टाट का और लग गया। और अंदर गई, पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ कीचड़ कीचड़, जहाँ देखे वहीं ढेर भरिया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं का, अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ। तो ऐसी कंजन कितनी है, ये सब यही विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ। कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ। सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़ दह कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सीवर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, यही, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सीवर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार लो।
अपने ऊपर ले ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के नहीं, बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ, फंक्शन में जाओ, तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ, मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर देवे, तो वहीं से। तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कई करी दे, हमारे तो बहुत घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही, इतनी घबराहट हो रही, हमारे तो बस की नहीं, वो इतना परेशान हो गई, हमारे तो भगवान अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन के कसा जोर तक, अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी गई, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जोरदार। और अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो। पर निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो। पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तुमने तो उंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना, पानी उंडेल के चले जाने, मैं चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भरते, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसी शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल ही कर।
कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है। मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो उसको आनंद में स्वीकार करता है। अब मैं यहां शंकर जी, वहां ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना, तो लोग वहाँ से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहाँ से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा ला के वापिस यहीं धर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीहोर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। और शंकर जी को भी लगेगी ये फ्री होके तो आ गई। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर से 9-10 किलोमीटर दूर है, और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँ नहीं बनाऊँ कहीं करूँ, तो उसने भोजन भी, तो उसने सोचा अब शंकर जी की अच्छी जोरदार नहा के जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो तो लगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा, है, अब इतनी दूर लोटा भरने बार बार आएगी क्या भाई? एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले, एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अब अपन नहीं। अब ने तो एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा काय को लगा दो? एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया, और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते हैं साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है? लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मैंने शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान ऐसे नहीं रिझते। थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास। फल क्या मिलेगा? तो का फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते हो ना, ये कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है, वो अपनी माता से पूछती है इसका फल क्या मिलेगा? तो मां ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का, मैं चाहती हूं। अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान के। मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खा कर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमवी। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा,
शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर की आराधना करती हूँ, मैं शिव को अभिषेक करती हूँ और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूँ, पर मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूँ कि क्या मुझे देगा। इतने में पारसमवी की माता ने कहा जरूर देगा, विश्वास रख और जो तू मांगेगी वो देगा। तो पारसमवी ने आज भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ली आई और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमवी। विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पारसमवी वो श्रृंगार कर रही और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी माँ ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी के यहाँ क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए, ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। ये शिव की आराधना।